Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, our today's topic is velocity time graph for uniform velocity. In your textbook on page number 6, graph is given. A train is moving with a uniform velocity of 60 km per hour for 5 hours. The velocity time graph for this uniform motion is shown in figure 1.7. तो किताब में दिया हुआ है कि कोई रेलगाड़ी ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर के हिसाब से 5 घंटे तक हरकत कर रही है। तो रफ्तार और वक्त का जो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन एकसा हरकत का किताब में आपके बताया गया है, वो ग्राफ ये है। देखिए, along x-axis time is plotted and along y-axis velocity in kilometers per hour is plotted. Time scale x-axis, on x-axis 1 centimeter is equal to 1 hour. x-axis पे टाइम जो है, वक्त जो है वो x महवर पे वो 1 सेंटीमीटर मसावी 1 घंटा ही है। यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, यहाँ 1 घंटा, ऐसा ही पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा। अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स पर आवर। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 किलोमीटर फी घंटे के बराबर है। ठीक है, तो आप देखिए ग्राफ इज ए पैरेलल लाइन। ग्राफ क्या है? मुतवाज़ी ख़त है। ग्राफ दिया हुआ है, ये बनी हुई तरसीम है। दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये जो ऊपर ख़त मुस्तकीम है ये किसके मुतवाज़ी है? एक्स एक्सिस के मुतवाज़ी है। जब भी एक्स एक्सिस या एक्स महवर के मुतवाज़ी आपको ग्राफ मिलेगा तो आप ये पैरेलल ग्राफ मिलेगा तो आप ये समझेंगे कि ये जो वेलोसिटी है यहाँ कांस्टेंट है। पहले घंटे में भी 60 किलोमीटर, इन सेकेंड आर ऑल्सो 60 किलोमीटर्स। इसी तरह से तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे हर घंटे में इस क्या वेलोसिटी है? 60 किलोमीटर की है। इसलिए जो ग्राफ बना है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, मुतवाज़ी है। जब भी ऐसा ग्राफ मिलता है तो यहाँ जो क्वांटिटी है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, अनचेंज्ड होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एवरी आवर इट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। हर घंटा ये 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए, विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर। इस ग्राफ की मदद से आपको जो फासला तय किया है रेलगाड़ी ने वो मालूम करना है 2 से 4 घंटे के दरमियान। ठीक है, देखिए ये दूसरा घंटा, सेकेंड आवर, वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ आवर, वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर आवर। व्हेन वी विल जॉइन द ए पॉइंट, सी पॉइंट इज ऑन 2 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट डी, ये T1 है आपका, ये T2 है। ठीक है, व्हेन यू विल ड्रॉ दिस लाइन यू गेट द रेक्टेंगल। जब आप ये नुकात मिलाएंगे तो आपको मुस्ततिल मिलेगा। ठीक है, तो अब फासला मालूम करना है 2 से 4 घंटे के दरमियान ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना फासला कवर किया। आपको ज़ाब्ता याद है रफ्तार का या वेलोसिटी का? क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या रफ्तार मसावी है फासला बटे वक्त। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चली पाई ज़रब हो जाएगा। v इंटू टी इज इक्वल टू एस, देयरफॉर एस इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। इस फार्मूले से आप देखिए v की वैल्यू क्या रखेंगे? 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दिया हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी है, हर घंटा कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर की है।
इंटू 2 आवर्स। वक्त कितना लेंगे हम? 2 घंटे का। क्यों लेंगे 2 घंटे? देखिए यहाँ देखिए आप, 2 से 3 तक 1 घंटा, 3 से 4 तक दूसरा घंटा, टोटल कितना हुआ? T1 प्लस T2, 2 से 4 तक 2 घंटे हो गए, इसलिए आप वक्त कितना लिए? 2 घंटे। और रफ्तार या वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की हमको दी हुई है। तो ये घंटा ये घंटा कैंसिल हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, आपको आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस covered by the train between 2 and 4 hours, that is of 120 किलोमीटर। कितने का डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने? 120 किलोमीटर का। आप इस फार्मूले से आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन between 2 and 4 hours and the area of a particular quadrangle in the graph? Why is the acceleration of what is the acceleration of the train? अब ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या कोई रिलेशनशिप है ग्राफ में जो आपका ज़रबतुल अज़ला क्वाड्रेंगल, जिसको हम उर्दू में ज़रबतुल अज़ला कहते हैं, वो बना है और ये जो डिस्टेंस आपके पास आया है, जब आप क्वाड्रेंगल का एरिया मालूम करेंगे तो आप अभी जो डिस्टेंस फाइंड करें वो डिस्टेंस और क्वाड्रेंगल के एरिया में क्या सिमिलैरिटी है, क्या वो है, उनमें एकसानियत है, आपको मालूम करना है। तो जैसे ये ग्राफ में देखिए आप, ये जो क्वाड्रेंगल ज़रबतुल अज़ला जो बना वो क्या है? रेक्टेंगल है, मुस्ततिल है। आपको फार्मूला मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, मुस्ततिल का रकबा, मुस्ततिल ABCD का रकबा मसावी है L ज़रब D। L कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, D 2 आवर्स। ये कैसा लिए? देखिए अब आप यहाँ देखो आप, ये लेंथ है रेक्टेंगल की AC और BD, ये लेंथ है। AC कितना है? 60, BD कितना है? 60, यानी ये जो लंबाई है कितनी आ रही है? 60, जो कि वेलोसिटी है, रफ्तार के बराबर, इसलिए L इज इक्वल टू V। और ब्रेथ चौड़ाई कितनी आ रही? C से D तक इज इक्वल टू टाइम के, B इज इक्वल टू टाइम के आ गया आपके पास। कितना टाइम है? यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, यानी 2 घंटे। तो ब्रेथ कितनी आ गई? टाइम के इक्वल आ गई, यानी 2 घंटे आ गई। इसलिए आपने रखा 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर, आवर कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, आपको एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का, मुस्ततिल का। तो क्या सिमिलैरिटी है दोनों का? जो एरिया है, यानी जो मुस्ततिल का एरिया आया और ट्रेन ने जो फासला तय किया, वो दो कैसे हैं? यकसा हैं, सिमिलर है। ओके। अब इसमें और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन? इसरा क्या है ट्रेन का? ठीक है, देखो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। रफ्तार क्या है? मुस्तकिल है। कैसी है? मुस्तकिल है। ये तब्दील हो रही क्या? नहीं हो रही। हर घंटा 60 किलोमीटर है, नो चेंज। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? डेफिनेशन क्या है एक्सेलरेशन की? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रफ्तार की तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं? इसरा कहते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही क्या? नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। अस्सलाम वालेकुम।